शुरुआत में बताया जाता है कि हजारों सालों में एक बार सभी भगवान मिलकर एक मीटिंग रखते हैं जिसमें वो इंसानियत की तकदीर का फैसला करते हैं। इस बार वो ये चर्चा कर रहे हैं कि इंसानों को जीने का हक है या नहीं, क्योंकि उन्होंने धरती को बर्बाद करके रख दिया है। सभी गॉड्स ये वोट करते हैं कि ह्यूमैनिटी को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन फाइनल डिसीजन पास होने से पहले ही 13 डेमी गॉड, जिन्हें वेल्कायरी कहा जाता है, उनकी हेड ब्रुनहिल्डे कहती है क्यों न इस मसले को रग्नारॉक से सॉल्व किया जाए। रग्नारॉक यानी कि ह्यूमंस और गॉड्स के बीच 1-on-1 बैटल कराकर दोनों साइड से 13 चैंपियन सेलेक्ट होंगे, और अगर ह्यूमंस 13 में से 7 राउंड्स को जीत जाते हैं तो गॉड्स ह्यूमैनिटी को अगले 1000 साल और जीने का मौका देंगे। ये सुनकर सभी गॉड्स हंसने लगते हैं कि भगवान की ताकत के सामने इंसान कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ज्यूस ब्रुनहिल्डे को कहता है कि इस बैटल में तुम ह्यूमैनिटी की रिप्रेजेंटेटिव बनोगी और उन 13 ताकतवर ह्यूमंस को सेलेक्ट करके लाओगी जो 7 मिलियन साल से लेकर अभी तक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमंस इस धरती पर जन्मे हैं। नेक्स्ट डे ह्यूमंस और गॉड्स के बीच बैटल स्टार्ट होती है। बैटल के रूल बहुत ही सिंपल हैं। ह्यूमंस और गॉड्स अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई करेंगे। फर्स्ट राउंड में पहला गॉड रिप्रेजेंटेटिव थॉर होता है, जो गॉड ऑफ थंडर के नाम से जाना जाता है और स्ट्रॉन्गेस्ट नॉर्स गॉड भी कहा जाता है। लेकिन ब्रुनहिल्डे भी अपने ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। वो एक फेमस चाइनीज वॉरियर को समन करती है जो ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है, लूबू, जिसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। लूबू और थॉर दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, इस बात से बेखबर कि सामने वाला किस तरह का अटैक करने वाला है। थॉर और लूबू दोनों का ही फाइटिंग स्टाइल एक जैसा है, जो अपने प्रतिद्वंदी को एक ही अटैक में मार गिराने की क्षमता रखते हैं। अब दोनों अटैक करते हैं। थॉर अपना थॉर हैमर से अटैक करता है, वही लूबू हॉलबर्ट से उसका अटैक रोकता है। अब थॉर लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट करने के लिए अपनी बॉडी को पीछे की तरफ झुकाता है और लूबू पर अटैक करता है। सबको लगता है कि थॉर जीतने वाला है, लेकिन तभी लूबू धुएं से निकलकर थॉर को घायल कर देता है। सभी गॉड शॉक्ड है कि एक ह्यूमन वेपन किसी गॉड को कैसे घायल कर सकता है। तभी पता चलता है कि मैच शुरू होने से पहले ही 13 वेल्कायरी डेमी गॉड्स ने मिलकर डिसाइड किया था कि डेमी गॉड खुद वेपन्स में बदलकर ह्यूमंस के वेपन बनेंगे और गॉड से फाइट करेंगे, जिन्हें डिवाइन वेपन्स के नाम से जाना जाएगा। लूबू 4th वेल्कायरी डेमी गॉड रैंडग्रिस को वेपन बनाकर लड़ रहा होता है, जिसके पास गॉड के आर्मर को तोड़ने की पावर होती है। लूबू फिर डिवाइन वेपन का यूज करके थॉर के ग्लव आर्मर को डिस्ट्रॉय करता है, जिसके बाद थॉर के हैमर से दिल धड़कने की आवाज आने लगती है। और तब हमें पता चलता है कि थॉर अभी तक अपने ग्लव्स का यूज अपने आप को अपनी फुल पावर यूज करने से रोकने के लिए कर रहा था, लेकिन अब वो अपना ग्लव उतारकर लड़ने के लिए सीरियस हो जाता है और फिर पूरी पावर के साथ हैमर को लूबू की तरफ फेंकता है, लेकिन लूबू उसे डॉज कर लेता है और थॉर पे काउंटर अटैक करता है। अब हैमर थॉर के पास लौटता है, वो उसे फिर फेंकता है, लेकिन लूबू दोबारा डॉज करता है। अब इस टाइम जब हैमर उसके पास वापस आता है, वो गिरॉड हैमर नाम की स्किल को एक्टिवेट करता है। जैसे वो गिरॉड का यूज करता है, बहुत बड़ा धमाका होता है। सभी देखकर शॉक रह जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब लूबू इससे तो नहीं बच पाएगा, लेकिन वो अटैक को रोक लेता है और उसे ब्लॉक कर देता है। लेकिन ऐसा करते हुए उसकी टांग टूट जाती है, क्योंकि एक इंसान का शरीर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं झेल सकता, और ये भी एक वजह है कि ह्यूमंस गॉड को नहीं हरा सकते। लूबू की हालत देखकर इंसान जीतने की होप खो देते हैं और उसे भी लगता है कि उसका एंड आ गया है। तभी लूबू का लाल घोड़ा पीछे से आकर बैटल ग्राउंड में एंटर करता है। लूबू जैसे तैसे करके अपने जख्मी पैरों के साथ अपने घोड़े में चढ़ता है और उस पे बैठकर थॉर की तरफ अपना फाइनल अटैक करने को दौड़ता है। वो उसी टेक्निक से अटैक करता है जिसे डेवलप करने में उसे सालों लग गए थे। सभी ह्यूमंस भी लूबू को चीयर अप कर रहे होते हैं। जैसे वो अपना फाइनल अटैक स्काई पियर्सर करता है, थॉर भी पूरी ताकत से अपने हैमर से अटैक करता है, लेकिन लूबू की पावर एक गॉड के सामने कहाँ टिक पाती और थॉर इस लड़ाई को जीत जाता है। अब हार जाने के बाद भी लूबू काफी ज्यादा खुश है कि फाइनली वो अपनी टक्कर के ओपोनेंट से लड़ पाया। उसकी आर्मी भी उसके पीछे पीछे भागते हुए आती है और चिल्लाती है कि थॉर उन्हें भी खत्म कर दे ताकि वो अपने लॉर्ड लूबू के साथ जा पाए। थॉर भी उनकी विश पूरी करता है और हैमर की एक ही चोट में सबको खत्म कर देता है। अब ह्यूमैनिटी खत्म होने के एक स्टेप क्लोज आ चुकी है। ह्यूमैनिटी की रिप्रेजेंटेटिव ब्रुनहिल्डे अब दूसरे इंसान को समन करने का डिसाइड करती है, जिसके नाम के पीछे एक स्पेशल कोड होता है और ये सेकंड राउंड का चैंपियन बन सकता है। अब जैसी उसकी एंट्री होती है, सभी ह्यूमन समझ जाते हैं कि वो कौन है। ये ह्यूमन हिस्ट्री का वो इंसान है जिसने गॉड से सबसे ज्यादा नफरत की,
और ये और कोई नहीं, दुनिया का सबसे पहला इंसान एडम है। एडम का ओपोनेंट ज्यूस होता है, जिसे गॉड ऑफ गॉड्स कहा जाता है। किसी ने नहीं सोचा था कि इतना पावरफुल गॉड सेकंड राउंड में एंट्री करेगा, क्योंकि पहले शिवा एडम से लड़ने वाले थे, लेकिन लास्ट मिनट में ज्यूस ने आकर उनकी जगह ले ली, जिसे देखकर ब्रुनहिल्डे भी शॉक रह जाती है। एडम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैटल फील्ड में एंटर करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसका ओपोनेंट कौन है। वहीं ज्यूस अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए अपनी बॉडी को पंप अप कर देता है। बैटल स्टार्ट होने से पहले 7th वेलकायरी रिंग लीफ एडम का वेपन बनकर बैटल फील्ड में उतरती है। वो दोनों एक दूसरे की सोल से अटैच होते हैं। लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उसका वेपन केवल एक आयरन फिस्ट है, जिससे उसे यूनिवर्स के ओल्डेस्ट गॉड को हराना है। अब ज्यूस पहले अटैक करता है और लाइट की स्पीड से एडम को पंच मारता है, पर एडम उसे डॉज कर लेता है, जिसके बाद ज्यूस और भी ज्यादा पावर का यूज करके अपने मीटियोर जैब टेक्निक का यूज करता है। लेकिन तब भी एडम आसानी से उसके सारे अटैक्स को लगातार डॉज करने लगता है। अब एडम ज्यूस पे हमला करता है। वो ज्यूस के मूव्स को कॉपी करके सेम अटैक्स उस पे करता है। वो ये अपनी स्पेशल एबिलिटी आई ऑफ लॉर्ड की हेल्प से करता है, जो उसे गॉड्स ने दी थी, जिसकी मदद से वो किसी भी गॉड के अटैक को कॉपी करके गॉड के ही खिलाफ यूज कर सकता है। अभी तक एडम इस फाइट को जीत रहा होता है और ज्यूस पे अपने पावरफुल अटैक से लगातार वार करता है। तभी ज्यूस अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करता है और पंच के बजाय किक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन एडम फिर से उसका अटैक डॉज कर लेता है और ज्यूस के अटैक को फिर से कॉपी करके उसे एक जोरदार किक मार के नीचे गिरा देता है, जिसमें ज्यूस को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद वो अपना फाइनल अटैक करता है। ये अटैक उसने अपने पिता से बचपन में सीखा था, जिससे वो टाइम को पूरी तरह से रोक सकता है। और तभी हम देखते हैं कि सब कुछ रुक जाता है। ये एक ऐसी डिवाइन पावर थी जो समय से भी परे थी, और अब वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन दोबारा से ज्यूस ही फिर से पंच खा के गिरता है। ये देखकर सभी हैरान है कि एडम की डिवाइन रिफ्लेक्शन पावर इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि उसके फाइनल अटैक को भी कॉपी कर देता है। सभी सोचते हैं कि इस राउंड को एडम ही जीतेगा और इंसान खुश होने लगते हैं, लेकिन तभी ज्यूस वापस से उठता है और अब वो और भी ज्यादा गुस्से में है और इस लड़ाई के लिए सीरियस हो जाता है। लाखों सालों में पहली बार किसी ने ज्यूस को फोर्स किया है अपने फाइनल फॉर्म में बदलने को, जो है एडमास। लेकिन इस फॉर्म में वो केवल 12 मिनट तक ही रह सकता है और अब वो अटैक करने आता है। एडम फिर से आई ऑफ लॉर्ड की हेल्प से उसके इस फॉर्म को कॉपी करता है और ज्यूस की पावर का यूज करके उस पे काउंटर अटैक करता है। ऐसा लग रहा होता है कि एडम ये फाइट जीतने वाला है कि तभी एडम की आंखें जलने लगती है, क्योंकि वो आई ऑफ लॉर्ड का यूज काफी देर से कर रहा होता है और ज्यूस के फाइनल फॉर्म को हराने के लिए भी वो उन्हीं आइस का यूज कर रहा था, जिस फॉर्म को हरा पाना नामुमकिन सा था, क्योंकि वो बेहद ही ज्यादा ताकतवर फॉर्म थी। लेकिन उसकी भी एक लिमिट थी, जिससे ज्यूस की पावर भी खत्म होती जा रही थी। अब ये बैटल ऑफ टाइम की बैटल बन गई थी। जिसकी पावर पहले खत्म होगी वो हार जाएगा। अब एक और पंच मारने के बाद एडम की आंखें पूरी तरह से अंधी हो जाती हैं। इसका फायदा उठाते हुए ज्यूस काउंटर अटैक करता है। वहीं एडम खुद को डिफेंड करने लगता है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। तभी ज्यूस उसे जोर से हिट करता है। ये देखकर सभी ह्यूमंस होपलेस हो जाते हैं, पर तभी एडम को एक आवाज सुनाई देती है और लास्ट मोमेंट में फादर ऑफ ह्यूमैनिटी पूरी ताकत के साथ अपने सभी बच्चों को बचाने के लिए आखिरी लड़ाई लड़ता है। और ये कोई चमत्कार से कम नहीं था कि ऐसी कंडीशन पे भी एडम वापस से लड़ना स्टार्ट कर देता है। अब वो ज्यूस को एक जोरदार पंच मारता है और ज्यूस हारकर जमीन में गिर जाता है। वहीं एडम वहाँ पर खड़ा रहता है। सभी सोचते हैं एडम इस लड़ाई को जीत चुका है, लेकिन तभी पता चलता है कि एडम जब अंधा हुआ था तभी वो अपनी आखिरी सांस ले चुका था और ये उसकी सोल थी जो अभी तक अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रही थी। और इसी के साथ ज्यूस को सेकंड राउंड का विनर अनाउंस किया जाता है। अब 2 मैचेस के बाद 2 ह्यूमंस और 2 वेलकायरी मर चुके हैं और ह्यूमैनिटी को थर्ड राउंड में जीतना ही होगा। ब्रुनहिल्डे को पता चलता है कि गॉड पोसाइडन थर्ड राउंड में गॉड्स का रिप्रेजेंटेटिव होने वाला है। पोसाइडन ज्यूस का भाई है, जो बेहद ही निर्दय और क्रूर माना जाता है और उसे समुद्र का शासक कहा जाता है। ब्रुनहिल्डे को ये जानकर समझ नहीं आता कि वो थर्ड राउंड के लिए किस ह्यूमन को चूज करे। तभी एक ओल्ड मैन आकर कहता है कि वो थर्ड राउंड में ह्यूमैनिटी के लिए लड़ेगा। उसका नाम ससाकी कोजिरो है, जो इतिहास के सबसे बड़े लूजर के नाम से जाना जाता है और मरते दम तक भी उसने सबसे महान स्वॉर्ड्समैन बनने के लिए खूब मेहनत की। अब बैटल फील्ड में जब कोजिरो अपनी स्वॉर्ड निकालता है तो सभी शॉक रह जाते हैं कि उसने हाईएस्ट लेवल ऑफ स्वॉर्डमैनशिप को हासिल कर लिया है और अब वो नंबर 1 स्वॉर्डमैन बन चुका है। मैच स्टार्ट होता है। पोसाइडन और कोजिरो अपनी जगह पर ही खड़े रहते हैं। कोजिरो के हाथ में मोनो सिजाओ है
जो एक डिवाइन वेपन है, और सेकंड वेलकाइरी रिस से बना है। पोसाइडन कोजीरो की तरफ देखता तक नहीं है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो कोजाइरो से काफी ज्यादा सुपीरियर है। इवन उसे ये लगता है कि यूनिवर्स के सभी गॉड में से सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब काफी देर तक वहीं खड़े रहने के बाद कुछ गॉड्स के अलावा बाकी किसी को समझ नहीं आता कि वहाँ पे क्या चल रहा है। असल में कोजीरो ऑलरेडी पोसाइडन के साथ अपने दिमाग में लड़ाई लड़ रहा होता है, और अभी तक वो 18 बार उस बैटल को हार चुका होता है। ये कोजीरो की एक टेक्निक है जिसे 1000 इमेज ऑफ डिफेंस कहते हैं। इसमें वो अपने ओपोनेंट की कॉपी अपने दिमाग में क्रिएट करता है, जिसके बाद वो अलग अलग अटैक का यूज करके अपने ओपोनेंट को हराने की कोशिश करता है। कोजीरो जानता है कि अगर वो पहले अटैक करेगा तो पोसाइडन उसे एक ही बार में खत्म कर देगा, लेकिन अब बहुत सारी कैलकुलेशन के बाद कोजीरो फाइनली डिसाइड करता है कि चलो मैं ही पहले अटैक करता हूँ। लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग 200 किलोमीटर प्रति घंटा से स्लैश करने पे सॉर्ड अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज कर पाती। इसीलिए कोजीरो एक स्पेशल स्किल सुबाम किशी का यूज करता है, जिसके बाद पोसाइडन पहली बार किसी ह्यूमन की आंखों में देखता है। अब वो कोजीरो की तरफ बढ़ता है और उस पे लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर कोजीरो उन सारे अटैक से बचने लगता है। और वो इसीलिए ऐसा कर पाता है क्योंकि अभी भी 1000 इमेज ऑफ डिफेंस अपने दिमाग में यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो पोसाइडन के सभी मूव्स को देख पा रहा होता है। अब पोसाइडन सीटी बजाने लगता है और उसके साथ एक फास्ट अटैक करता है कि कोजीरो को टाइम नहीं मिल पाता उसे डॉज करने का। और फिर पोसाइडन एक क्रीपी सी स्माइल देकर पूछता है, क्या बात हो गई, तुम तो अपने अपोनेंट्स के मूव्स को आसानी से रीड कर लेते हो। अब पोसाइडन उस पे एम्परर टाइडी अटैक से हमला करता है। सभी गॉड्स ये देखकर शॉक्ड है कि कोजीरो फिर भी उसके अटैक से खुद को बचा रहा है। एक मामूली इंसान कैसे भगवान को टक्कर दे सकता है। कोजीरो लाइट की स्पीड से पोसाइडन के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है, और अब वो काउंटर अटैक करता है और एक फास्ट स्लैश के बाद वो अपनी स्वॉर्ड को रिवर्स करके पकड़ता है, जो एक सीक्रेट टेक्निक है, लेकिन ये पूरी तरह से यूजलेस होती है पोसाइडन की पावर्स के सामने, और वो उसकी स्वॉर्ड को 2 हिस्सों में तोड़ डालता है। ये देखकर सभी ह्यूमंस फिर से होपलेस हो जाते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कोजीरो अपने आखिरी अपोनेंट से लड़ रहा होता है। उसका नाम मुसाशी मियामोटो होता है, जो कि एक लेजेंडरी स्वॉर्डमैन होता है। कोजीरो वो पल याद करता है कि जब वो उसके साथ ट्रेनिंग किया करता था ताकि वो नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन बन सके, और फिर ये सब याद करके वो दोबारा से कोशिश करता है लड़ने की। वो अपनी टूटी स्वॉर्ड को लेकर उठता है और वेलकाइरी की वेपन रीजनरेशन पावर का यूज करके 2 हिस्सों में टूटी स्वॉर्ड से 2 नई स्वॉर्ड्स बना देता है, और इन 2 स्वॉर्ड्स के साथ कोजीरो अपनी फुल पावर से अटैक करता है, और जो भी उसने अपने टाइम के लेजेंडरी स्वॉर्डमैन से सीखा था उन सारे एक्सपीरियंसेस का यूज करके पोसाइडन को मार डालता है, और पहली बार किसी गॉड को कोई ह्यूमन हराता है। और इसी के साथ थर्ड राउंड का विनर एक ह्यूमन होता है। तो दोस्तों, तीसरे राउंड में गॉड्स को टक्कर देकर ह्यूमंस ने फाइट जीत तो ली, लेकिन आगे की फाइट में क्या ह्यूमंस गॉड को हरा पाएंगे और ह्यूमैनिटी को बचा पाएंगे? ह्यूमन वर्सेस गॉड की आगे की बैटल स्टोरी जानने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आगे और भी ज्यादा ताकतवर गॉड्स की लड़ाई ह्यूमंस के साथ होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।